राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे रोज़ाना बातचीत करता रहता हूँ, कल मैंने कहा था कि लोग बाग कहते हैं कि खानदानी, देखो खानदानी अपने कर्मों के अनुसार बनती है। आज के युग के अंदर जो सबसे बड़ी खानदानी वाले हैं वो हैं जिनके पास में एजुकेशन है, जिनके घर में सर्विस है। पहले का वक्त कुछ और था, लेकिन जहाँ एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है उस जगह के ऊपर आदमी की ऑटोमेटिक बढ़ाई होने लग जाती है। हमारे एरिया में सबसे पहले नए गांव आज भी है जो एजुकेशन में आगे है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब नया गांव में एक परिवार के अंदर बाप बेटे साथ में अध्यापक थे, टीचर थे, मास्टर बने थे, तो गांव के अंदर चर्चा होती थी कि भाई नया गांव के अंदर बाप भी मास्टर जी हैं और उनके बेटे भी मास्टर जी हैं। मैं जिस गांव का नाम लेता हूं और जिसके बारे में बताता हूं, तो शायद अगर लोग बागों को पता नहीं होगा तो वो पता करेंगे, और मैं अगर उनका नाम लूँगा तो शायद सभी प्रकार के इंसान रहते हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिनका खाना भी नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा और खाना सड़ेगा तो बीमारी पैदा हो जाएगी उनके। और कुछ एक ऐसे हैं जलनशील, जिनको शाम को नींद भी नहीं आएगी, और वो नींद के लिए फिर सोमरस लेंगे, तो सोमरस के लिए उनका पैसा खर्च होगा। इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो करने वाले हैं उनका अपने आप पता चल जाता है। पहले क्या था, गरीबी थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था, छान के घर थे, लेकिन जो समाज की आहुजी करता था, समाज की देखरेख करता था, उसी का नाम चर्चा में चल जाता था, और जिसका नाम चर्चा में चला और वो खानदानी बना। पहले ऐसे थे बहुत से जो कि हुक्का पानी के अंदर ही अपना नाम कमा गए कि भाई फला गांव के अंदर होकर के आप जाओगे तो उस पटेल के पास में हुक्का मिलेगा, वो आपको बगैर हुक्का पानी के नहीं जाने देगा। पहले जो आने जाने वाले रास्तों को सब पैदल चलते थे। सन 70 से पहले गाँव में साइकिल भी नहीं थी, तो उस टाइम पर जो किसी की आहुजी करता था, बुलाता था, बैठाता था, पानी पिलाता था, खाना खिलाता था वक्त के ऊपर, तो उसी का नाम है जो पब्लिसिटी हो जाती थी और वही आदमी खानदानी बन जाता था। पहले जिसके पास में थोड़ा पैसा हुआ इकट्ठा और उसने पहले छान के घर से पाट्योड़ चढ़ा ली थी, तो उनका नाम पाट्योड़ा पड़ गया। और जिनके पास में और थोड़ा पैसा हो गया, जिन्होंने हवेली बना ली सबसे पहले गांव के अंदर, तो वो हवेलिया बन गए। तो इसी तरीके से आज के युग के अंदर जिस घर के अंदर सर्विस है, नौकरी है, एजुकेशन है, वही खानदानी के अंदर आ जाएगा। मैं और ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अभी समाज के अंदर इतनी प्रगति हो रही है कि हर इनरोलमेंट के अंदर टीचर, इंजीनियर, आरएस और यहाँ तक कि आईपीएस, आईएएस भी हमारे हैं जो बने हैं। अभी हमारे 2 आईपीएस हो गए हैं, एक खेड़ली वाले और एक कटारे वाले। तो समाज में बड़ी खुशी होती है। इसलिए मेरा समाज से यही कहना है कि फालतू के खर्चों को बंद करो और शिक्षा के ऊपर पैसे लगाओ। बहुत से लोग बाग हम इधर उधर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब फलाने के ही बच्चे की रिश्ता करने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, उसके बच्चे का रिश्ता करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसलिए कि उसने मेहनत करी है और करवाई है और बच्चे को सर्विस लगाया है। अभी आपका बच्चा सर्विस में नहीं है तो आप उसकी कोशिश करो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, सर्विस लगाओ। आपके पास में एक नहीं 10 रिश्तेदार आएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा गहराई से लो, जो जनता कर रही है उसको करने दो, और जो नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है।
ये करने वाले भी अपने आप रुक जाएंगे। बहुत सौ के अंदर ईर्ष्याएं भरी हुई हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस आदमी के पास में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार है उसके पास में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी और उस घर की कभी भी उन्नति नहीं होगी। आप गांवों के अंदर नज़र डाल करके देख लेना, जिस इंसान के हृदय में प्यार है, दूसरे का सहायता करता है, मदद करता है, कहते हैं कि आप किसी का भला करोगे तो भले को अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है लाभ। इंसान दूसरे का भला करेगा तो आपको लाभ मिलेगा, और लाभ इसलिए मिलेगा कि वो इंसान भगवान से आपके लिए अच्छी दुआएं मांगेगा और उन दुआओं के कारण आपका भला होगा। अगर आप किसी इंसान के ऊपर दया कर जाते हो, दया बहुत प्रकार से होती है। मान लो किसी आदमी को कोई जंगली जानवर या कोई भी जानवर मारने भग रहा है और आपने उसके ऊपर दया कर दी तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करेगा। लेकिन ये काम तभी है तब आपकी पॉजिटिव सोच होगी, आपके अच्छे विचार होंगे, नेक बातें होंगी, अच्छे इंसानों के साथ में बैठोगे तो आपके घर के अंदर अच्छाइयाँ आएंगी। जहाँ पर सुख है वहाँ पर सब कुछ है, और जहाँ पर दुख है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सुखी रहें, दूसरों को सुखी रखें, इसी में आपकी भलाई है। कल मैं आपको प्रकृति के 3 नियमों के बारे में बताऊंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे YouTube चैनल को सुनते हो। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सुनते हो और अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। राम राम साहब, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। पुनः तहे दिल से आपको एक बार राम राम साहब।